अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ऑल्सो गुड। अच्छा, आज का जो मेरा व्लॉग है ना वो है जी शादी पर जाने का। हम लोग जा रहे हैं शादी पे और उठ के मैंने सबसे पहले अपना रूम वगैरह क्लीन कर लिया है और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि हम लोगों ने क्या पहनना है। मैंने अभी शार ले लिया है, अब मैं जो है कॉम्ब वगैरह कर लूँगी। और अमल को जो है ना मैंने सुलाया हुआ है यहाँ पे, वो देखें अमल सोई हुई है। ये ड्रेस अमल का होगा, ठीक है जी, ये होगा मेरा और ये मेरे हस्बैंड का। तो ये हम तीनों आज ट्विनिंग करेंगे और फिर मैं आपके साथ अपना सारा व्लॉग शेयर करूँगी। ये देखें जी, हम आज पहनने वाले हैं ये, आज हम करने वाले हैं ट्विनिंग तीनों। अली का पैंट कोट ये है, ये मेरी फ़्रॉक है और ये है जी हमारी अमल का ड्रेस, ठीक है, रोम्पर है और उसके साथ हेयर बैंड है। अमल को भी मैंने सुलाया हुआ है, ये हिल रही है, अभी इसने उठ जाना है। तो बस यहाँ पे जो है ना, अब मैंने अपना रूम वगैरह पहले ही क्लीन कर लिया था, ये देखें। बस अभी मैंने शावर वगैरह लिया है और अब जो है ना मैं फ़र्दर जो काम है वो करूँगी, थोड़ी अपर लिप्स वगैरह करूँगी और फिर जो है ना अपने काम कर लूँगी बाकी। ये देखें, मैंने लैशेस वगैरह मंगवा ली थी क्योंकि मैंने पार्लर जाना है, घर पे तैयार होने का टाइम नहीं है बेबी के साथ, वो ज़रा डिफ़िकल्ट हो जाता है। और अभी हम इसके बाद ये नेल पेंट लगाएंगे, ये कॉम्बिनेशन है इसका, ये वाला। तो यहाँ पर जो है ना नेल पेंट मैंने अप्लाई कर ली थी और ना मेरे साथ एक इशू हो गया था, वो ये कि जो ड्रेस था ना, कुछ वेट गेन की वजह से वो ड्रेस मुझे आया नहीं। हालांकि कुछ दिन पहले मैंने वो पहन के देखा था, बट फॉर सम रीज़न्स मैं वो नहीं पहन सकी। फिर मुझे स्विच करना पड़ा और ऑन द स्पॉट जो है ना फिर मुझे बड़ा मसला हुआ था। तो खैर ये थी इसके साथ ज्वेलरी जो मुझे पहननी थी, फिर मुझे सब कुछ चेंज करना पड़ा। लेकिन जो नेल पेंट मैंने लगा लिया था, फिर मैंने कहा यार इसी को जाने दो। तो वो मैं आपको दिखा देती हूँ कौन सा मेरा ड्रेस था, और वो भी मैक्सी टाइप भी था। फिर मैंने वो पहन लिया था, फिर ये इयररिंग्स ऐसे ही रह गए थे। हालांकि ये मैं न्यू लाई थी इस ड्रेस के साथ कि मैं ना इस ड्रेस के साथ पहनूँगी, बट खैर चलें, कोई बात नहीं, होता है जलता है। बेबीज़ के बाद ना बहुत सारा वेट गेन हो जाता है, फिर आपको कम करने में बहुत टाइम लगता है। तो यहाँ पे जो है मैं पार्लर आ गई थी। ये देखें, ये मैंने नेल पेंट और ड्रेस मैंने ये पहना था, लाइट पर्पल सा था और काफ़ी प्यारा था ये भी। तो फिर अच्छी बात ये है कि ये मुझे आ गया था, अदरवाइज़ मुझे लग नहीं रहा था कि ये भी मुझे आएगा, क्योंकि ऑन द स्पॉट जो है ना कोई भी ड्रेस जो है अड़ नहीं रहा था। तो खैर ये सारा सीन था। अब यहाँ पे जो है ना मैं रेडी होने के लिए आई थी और यहाँ पे ये देखें मेकअप मेरा हो चुका था, सिर्फ हेयर स्टाइल रह गया था, वो मैं बनवाऊँगी। और उसके बाद जी ये देखें, यहाँ पर मैं बिल्कुल रेडी हो गई हुई हूँ और ये है पार्लर। और जो है ना मैं यहाँ पर रेडी हो गई थी, अली का वेट कर रही थी, वो जल्दी जल्दी से आए मुझे पिक करें क्योंकि शादी पे जाना था। और जो वलीमे का व्लॉग है वो भी बहुत मज़े का होगा क्योंकि उसमें काफ़ी सफ़र है, हमें काफ़ी दूर जाना है। तो ये बारात का हॉल था, हेरिटेज था, ये 10 मिनट की मतलब डिस्टेंस पे था, इतना कोई दूर नहीं था और प्यारा भी बहुत था। फ़र्स्ट टाइम ये मेरा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था कि अमल को भी मैंने पकड़ा था, ड्रेस भी कैरी किया था, बैग भी पकड़ा हुआ था एक बड़ा। हालांकि मैं कभी किसी शादी पे कोई बड़ा बैग नहीं लेके जाती हूँ, सिर्फ मेरे हाथ में मेरा फ़ोन होता है बस। तो खैर ये थी मैं और ये मेरी फ़ाइनल लुक थी। और देखें जी, ये ड्रेस भी बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था और काफ़ी सूट भी कर रहा था। तो इसके साथ मैंने गोल्डन इयररिंग्स पहन लिए थे क्योंकि मुझे पर्पल कोई भी नहीं मिल रहे थे, पर्पल मेरे पास थे ही नहीं। खैर ये भी इसके साथ। अच्छा, अभी हम लोग हॉल में पहुंचे हैं और ये अमल और मैं हैं। ये देखें जी, मेरी अमल ने आज बहुत प्यारा सा ड्रेस पहना हुआ है। ये मेरी अमल की पूरी लुक है एंड दिस इज़ मी। और अभी जो है ना इतने लोग आए नहीं हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। मेरे हस्बैंड अभी शूट करवा रहे हैं। और ये अब जो है ना, ये देखें, ये मैंने एक स्लोमो बनाया था। ये इसलिए बनाया था कि आपको मैं अपनी ड्रेस की फुल लुक दिखा सकूं। ये मेरी मैक्सी थी, बहुत प्यारी सी, और लड़कियों को यही होता है यार, उनकी प्यारी प्यारी पिक्चर्स बन जाएं और स्लोमोज़ अच्छे अच्छे बन जाएं। तो बस ये हम लोगों ने ना एक स्लोमो बनाया था और अमल के साथ ना अच्छा भी बहुत लग रहा था। फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था एज़ अ मदर, पहली बार मैं किसी शादी पर गई हूँ अमल को लेके ना, जब से अमल हुई है। तो ये भी एक बहुत अच्छा सा एक्सपीरियंस था। और ये देखें जी, इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ, ये मैं हूँ
और अब हम लोग टेबल पे आके बैठ गए थे क्योंकि बारात थोड़ी लेट थी, थोड़ी नहीं काफ़ी लेट हो गई थी बारात। तकरीबन 8:30 पौने 9 पहुंची थी फॉर सम रीज़न्स, क्योंकि वहाँ पर रश बहुत ज़्यादा था तो वो बेचारे जो है ना लेट हो गए थे। तो ये देखें हॉल काफ़ी खूबसूरत था। और इसके बाद ना अब हम लोग वेट कर रहे थे बारात का, बारात आएगी तो ही कुछ होगा। अमल को यहाँ पे मैंने सुला दिया था। अच्छा, जब आप बच्चे को ना, यहाँ पे एक टिप है, अच्छे से मसाज करके उसको नहला देते हैं ना तो बच्चा आपको तंग नहीं करता, वो सोया रहता है। तो ये मेरी मामा आई हुई थी, मेरी मामा ने, माएँ ही आपको पता है इस तरह की सिचुएशंस में जो है साथ देती हैं। तो मामा मेरी आई हुई थी, फिर उन्होंने अमल की अच्छे से जो है मसाज वगैरह की, फिर अमल को नहलाया, नहला के अमल को ही मामा ने ही चेंज करवाया था। तो मामा ने चेंज करवाया और उसके बाद जब हम लोग शादी पे गए तो फिर अमल ने मुझे ज़रा भी तंग नहीं किया। अमल वैसे भी तंग नहीं करती, अल्लाह का शुक्र है। तो फिर जो है ना ये सोई रही थी पूरी शादी में, तो ये मेरे लिए एक बड़ी आसानी हो गई थी। और यहाँ पे जो है ना मुझे लग रहा था कि हाँ जी बारात आ गई थी। और दूल्हा जो है बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था, माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह ताला उनके नसीब बहुत ज़्यादा अच्छे करे, अल्लाह ताला हर कपल के नसीब बहुत अच्छे करे। क्योंकि ये जो शादी के मामलात होते हैं ना ये बड़े मतलब नाजुक से होते हैं, पूरी ज़िंदगी का साथ होता है। और जब मेरी शादी हो रही थी मुझे वो टाइम याद आ रहा था कि तब भी जो है ना बड़ी एक याद आती है अपने घर वालों की। और इसीलिए जो है ना मेरी यही दुआ है हर कपल के लिए कि अल्लाह ताला उनको जो है हमेशा खुश रखे, उनमें इत्तेफाक रखे, उनमें मोहब्बत रखे और उनकी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा अच्छा करें। तो यहाँ पे अली अपने कज़न्स वगैरह से मिलने गए थे और ये उन्होंने उठाई थी उनकी सिस्टर की बेटी। तो यहाँ पे ना अच्छा व्लॉगिंग का ये एक मुझे नुकसान लगता है कि कुछ लोग होते हैं, बहुत सारे लोगों की अपनी अपनी प्राइवेसी होती है, कुछ लोग नहीं कैमरा पर आना चाहते, तो वो जो है ना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है हर चीज़ को रिकॉर्ड भी करना और फिर ये भी ध्यान रखना कि किसी लड़की का चेहरा ना आ जाए। तो वो जो है ना ज़रा प्राइवेसी का ध्यान रखना पड़ता है। अपनी तरफ से मैंने पूरी कोशिश किया कि मैं किसी को भी ना लेकर आऊँ। जहाँ जहाँ मुझसे हुआ है ना मैंने फेसेस पर स्टिकर वगैरह लगा दिए थे। तो खैर इसके बाद जो है ना खाना वगैरह लगने लगा था और हमारी फैमिली भी आ गई थी, तो इसीलिए जो है ना अब खाना लगेगा वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। और यहाँ पे बस ये देखें, यहाँ पे खाना वगैरह लग गया था, चावल थे, चिकन था, उसके साथ सैलड था, बाद में कुल्फ़ा था, नान थे। तो ये सारा ना एक मेन्यू था उनका और ये ना काफ़ी अच्छा मेन्यू था उनका, देखें। तो यहाँ पे हमें बिद मिली थी और ये ना बहुत प्यारी लग रही थी, मुझे बहुत क्यूट लग रही थी, तो मैंने ये 2 ले लिए थे, एक मेरा और एक अमल का। हालांकि अभी अमल खाएगी नहीं बट अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पे हम लोगों ने अपनी प्लेट वगैरह रेडी की, शादी का खाना खाया। शादी का खाना मुझे वैसे भी बड़ा मज़े का लगता है, मेरा बड़ा दिल करता है अगर आप किसी शादी पे जाएँ तो आप खाना ज़रूर खाएँ, ठीक है ना। कुछ लोग होते हैं जो शादी का खाना नहीं खाते, उनको अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा शौक़ से खाती हूँ भाई, मुझे अच्छा लगता है। तो यहाँ पे हम लोग खाना वगैरह खाएंगे, उसके बाद दुल्हन की एंट्री होगी, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि दुल्हन की कैसे एंट्री हुई थी, वो भी माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही थी। तो ये देखें जी मेरे हस्बैंड देसी तरीके से खाना खा रहे हैं। यहाँ पे ना अब दुल्हन की एंट्री हो रही थी और बड़ी प्यारी सी एंट्री हो रही थी, दुल्हन भी बहुत प्यारी थी माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये देखें यहाँ पे उनकी एंट्री हो रही थी। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश किया कि मैं फ़ेस वगैरह जो है ना लेकर आऊँ, अगर कहीं आ जाए तो उस पर मैंने स्टिकर वगैरह यूज़ किया है फॉर द प्राइवेसी। तो यहाँ पे हमारा जो फ़ाइक है ना वो कुल्फ़े के पास खड़ा था कि मैंने कुल्फ़ा ही खाना है, उसको मैंने अपनी गोद में फिर बिठा के कुल्फ़ा वगैरह खिलाया ताकि वो थोड़ा अच्छा फ़ील करे, थोड़ा उसको भी सही लगे। क्योंकि बच्चों को ना फिर माँ बाप जो है ज़रा वो बेचारे ख़ुद बिज़ी होते हैं, वो फिर बच्चों पे ध्यान नहीं दे पाते। मेरे साथ भी ऐसे ही होता है। मैंने भी अमल को पूरी शादी में आई डोंट थिंक सो कि मैंने उसको पकड़ा होगा, क्योंकि बाकी सब ने उसको पकड़ा हुआ था और मैंने पकड़ा ही नहीं था उसको, मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो बस यहाँ पे ये देखें एंट्री वगैरह हो रही है दुल्हन की और इसके बाद जो है ना वो जाएंगी अपने दूल्हे के पास, वहाँ बैठेंगी। वहाँ हम लोगों ने कुछ पिक्चर्स वगैरह क्लिक करवाई, फ़ोटोग्राफ़र से कुछ पिक्चर्स क्लिक करवाई। वो आएंगी तो मैं अपने इंस्टाग्राम पे शेयर करूँगी। अच्छा, अगर आप लोग मुझे इंस्टा पे फॉलो करना चाहते हैं तो मैं अपना अकाउंट अगर आप कहेंगे तो मेंशन कर दूँगी, आप लोग मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं अपडेट्स के लिए, जो मैं डालती हूँ अपडेट्स उस पर, तो वो काफ़ी इजी हो जाता है। तो बस यहाँ पे जो है इसकी दुल्हा दुल्हन की जो है ना एक एंट्री थी, मतलब वो कपल बन के बैठ गए थे और बस इसके बाद आपको पता है दूध पिलाई होती है और उसके बाद लाइट्स वगैरह वो ऑफ़ कर देते हैं। बारात पहले से लेट थी जिसकी वजह से जो है ना
थोड़ी मुश्किल हो रही थी और टाइम शॉर्ट था, इसीलिए जो है ना कुछ ख़ास वो कर नहीं सके। तो बस ऐसे ही था। ये देखें जी, अब सबको पड़ी हुई थी कि जल्दी जल्दी से अब दूध पिलाई हो, फिर सब अपने अपने घर जाएं। यहाँ पे बच्चा ज़मीन पे लेटा हुआ लेट के रो रहा था, तो मैंने उसको भी ले आई मैं थोड़ा सा। यहाँ पे जी उनकी बहनों ने की दूध पिलाई, पता नहीं उनकी कितनी बहनें थी ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन दूध पिलाई उन्होंने की। दूध पिलाई के बाद उनको जो दूध पिलाई मिली थी वो थी जी 20 के, और वो उन्होंने ले लिया था। ये देखें यहाँ पे अब वो स्टार्ट करने लगे हैं। ये थी दूध पिलाई, दूध वगैरह उन्होंने दिया था और उनको 20 के मिल गया था। बस यहाँ पे वोट गई थी। अच्छा, अब हम अभी अभी घर आए हैं। आते ही ये देखिए अमल का वहाँ पे मैंने डायपर वगैरह चेंज कर दिया था। अब अमल को हम फीडर देंगे और अमल सो जाएगी, उसके बाद मैंने अभी चेंज नहीं किया है, क्योंकि आते ही सबसे पहले जो है ना अमल को फीडर देना है। उसको फीड करवाने के बाद मैं देखती हूँ मैंने क्या क्या काम करने हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं अपने व्लॉग को एंड करूँगी, क्योंकि अब हम घर आ गए हैं। अमल मैं आपको दिखा देती हूँ, अमल पी रही है यहाँ पे फीडर। ठीक है, अमल को ना अभी मैं चेंज करवाऊँगी, क्योंकि वो भी बच्ची है और वो थक गई हुई है, और मेरी खुद अब बस हो गई है, 10:30 हो रहे हैं। अब मैं चेंज करती हूँ। और आई होप आपको आज का जो व्लॉग है मेरा पसंद आया होगा। आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक किया करें, शेयर किया करें, सब्सक्राइब किया करें, और वीडियो को स्किप करके मत देखा करें। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।